लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले SRV अनकट को। इस साल माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। साल 2026 में प्रयागराज का माघ मेला कुल 44 दिनों तक चलेगा। प्रयागराज का माघ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने पर भगवान और राक्षस के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था। इंद्र भगवान राक्षस से अमृत छुपाने के लिए पृथ्वी के चारों दिशाओं की ओर निकल गए। अमृत में से कुछ बूंदे धरती के प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन जैसी पावन नदियों में गिर गई। उसके बाद भगवान इंद्र ने अमृत विष्णु भगवान के हाथों में दे दिया। उसी समय से इस चारों जगहों की पावन नदियों को महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान ब्रह्मा जी ने त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर यज्ञ को पूरा किया था। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इसे तीर्थराज कहा गया। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ महीने जनवरी फरवरी में लगता है। माघ मेले का मुख्य उद्देश्य कल्पवास। माघ मेले का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण हिस्सा कल्पवास है। जो श्रद्धालु यहाँ पूरे 1 महीने तक रहते हैं उन्हें कल्पवासी कहा जाता है। कल्पवास के नियम बहुत सख्त होते हैं। रेत पर सोना। कल्पवासी संगम किनारे तंबू लगाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। नित्य स्नान। कल्पवासी रोज सुबह सूर्योदय से पहले ठंडे पानी में गंगा स्नान करते हैं। एक समय भोजन। वे दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करते हैं। संयम और पूजा। पूरा समय ईश्वर की भक्ति, भजन और सत्संग में बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और शरीर व मन पवित्र हो जाता है। माघ मेले और कुंभ मेले में क्या अंतर है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन इनका अंतर सरल है। माघ मेला यह हर साल लगता है। कुंभ मेला यह हर 12 साल में लगता है। अर्धकुंभ यह हर 6 साल में लगता है। जब कुंभ या अर्धकुंभ का साल होता है तो माघ मेले को ही कुंभ का रूप दे दिया जाता है, लेकिन बाकी सालों में इसे माघ मेला ही कहा जाता है। Welcome to Time Temple Travel. Hit subscribe and join our journey through history and mystery. डिस्क्लेमर: इस ब्लॉग पर दी गई सभी जानकारियां केवल सामान्य जानकारी और धार्मिक आस्था के उद्देश्य से साझा की गई हैं। यहाँ प्रस्तुत मंदिरों से संबंधित विवरण, कथाएं, इतिहास, पूजा विधियां और मान्यताएं विभिन्न स्रोतों, पुस्तकों, लोक कथाओं और व्यक्तिगत शोध पर आधारित हो सकती हैं। हम यह दावा नहीं करते कि सभी जानकारी पूर्णतः सटीक, अद्यतन या आधिकारिक है। किसी भी प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक या व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोत या विद्वान से परामर्श अवश्य करें। इस ब्लॉग की सामग्री से किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी को किसी सामग्री से आपत्ति हो तो कृपया हमें सूचित करें ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। इस ब्लॉग की किसी भी जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान या असुविधा के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।